अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब दोस्त ठीक होंगे। जैसे कि आपको पता है, मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोटनी क्वेश्चंस के हवाले से एक सीरीज़ शुरू की हुई है, जिसका मैं लेक्चर नंबर 14 आज अपलोड करूंगा। और आपको पता होना चाहिए कि इसके बाद मैं जो है वो कुछ लेक्चर सीरीज़ भी शुरू करूंगा और कुछ जो पास्ट पेपर्स हैं उसको भी डिस्कस करूँगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, जैसे आपको मेरी न्यू वीडियो मिलती रहे। तो सबसे पहले आज का जो हमारे पास है वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है पीपो। और पीपो को अगर आप देखें तो ये भी क्या है, मतलब फ्रूट ही है, ठीक है ना। क्योंकि कल हमने बेरी भी डिस्कस किया था शुरू में, ड्रूप को हम पहले शुरू करके आए हैं, यानी कि ये भी क्या है, पीपो हमारे पास। और ये चीज़ हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि होता क्या है, जो इनमें से तो एक ना एक सवाल होता ही होता है, इसकी वजह से इसको हम डिस्कस करें। और पेपो को अगर आप देखें तो ये भी क्या है, सिंपल फ्लैशी फ्रूट है, सिंपल फ्लैशी फ्रूट है। अगर आप उनकी बॉडी को देखेंगे तो ये सिंपल है और फ्लैशी है, हार्ड वगैरह नहीं है, ठीक है ना। और इनकी जो ओवरी होती है वो क्या होती है, ट्राई कार्पिलरी होती है, ट्राई कार्पिलरी। ट्राई लफ्ज़ की मतलब है थ्री, और जब वो थ्री कार्पेल्स आपस में फ्यूज़ हो जाती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्राई कार्पिलरी। तो ये क्या होता है, मतलब ट्राई कार्पिलरी होती है। इसकी जो आउटर कवरिंग होती है, हम वो पीछे पढ़कर आए हैं कि आउटर कवरिंग को क्या किया जाता है, एपिकार्प। इसकी जो एपिकार्प होती है वो ठीक उसकी तरह क्या होती है, थिन होती है, जो हम कल का पढ़ कर आए। तो एपिकार्प जो इसकी होती है क्या है कि आउटर कवरिंग होती है, और इनर जो होती है वो इनर जो होती है वो फ्लैशी पार्ट होता है। इसको हम क्या कहते हैं, फ्लैशी पार्ट, और जिसको हम कल पढ़ कर रहे हैं, यानी कि मतलब मीज़ोकार्प। और तीसरा जो होता है एंडोकार्प। और इनका जो मीज़ोकार्प और एंडोकार्प होता है वो आपस में दोनों यानी कि मिले होते हैं, यानी कि वो भी मीज़ोकार्प एंडोकार्प जो होते हैं वो आपस में मिलकर एक फ्लैशी सब्सटेंस बनाते हैं। और इनके अंदर भी क्या होते हैं, वो यानी कि सीड्स जो होते हैं वो फ्लैशी पार्ट में मौजूद होते हैं। सीड्स आर प्रेजेंट इन फ्लैशी सब्सटेंस। और वो कहाँ से बनता है सब्सटेंस, जो मतलब मीज़ोकार्प और एंडोकार्प से है, ठीक है ना। तो सबसे पहले एपिकार्प पेपो होता क्या है, मतलब एपिकार्प उसकी कौन सी होती है, या मीज़ोकार्प एंडोकार्प, इनकी भी ट्राइकार्पिलरी होती है। और सवाल दूसरा ये होता है कि पेपो पाया किसके अंदर जाता है। हमारे पास मोस्ट जो एग्जांपल है वो है कोकम्बर जो है वो क्या है, एग्जांपल है पेपो का। अगर आप इसकी शक्ल को देखेंगे तो ये इसी तरह से आपको मिलेगा। ये हमें किसकी बना रहे हैं, इसकी पेपो की। तो इसी तरह से आपको थ्री कार्पेल यानी कि ट्राई कार्पेलरी कंडीशन मिलेगी। और यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, ओव्यूल्स। तो इसको हम क्या कहते हैं, यानी कि पेपो टाइप ऑफ यानी कि फ्रूट जो किसके अंदर पाया जाता है, कोकम्बर के अंदर, कोकम्बर, ठीक है, कोकम्बर के अंदर पाया जाता है। तो उसके बाद क्या है, दूसरा जो हमारे पास यानी कि क्वेश्चन है इसके बाद वो है कि हम कल पढ़ कर आए थे कि रेड एलगी जो है उसमें यानी कि कुछ कमर्शियल प्रोडक्ट्स होती हैं, कमर्शियल प्रोडक्ट्स, जैसे उसका मशहूर जो है वो अगार कमर्शियल प्रोडक्ट, जैसे हम पढ़ कर आए हैं अगार, ठीक है। और दूसरा जो इसके अंदर होता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ओनली अगार भी नहीं होता, एक और सब्सटेंस होता है जिसको कहा जाता है फ्यूनोरिक, ठीक है। और तीसरा जो इनके अंदर सब्सटेंस होता है वो होता है फ्यूनोरिक के बाद केराजिनिन। तो ये तीन प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो वाटर को होल्ड करने में इसको क्या करती हैं, मदद करती हैं, ठीक है, हेल्प करती हैं। तो ये इनकी प्रोडक्ट्स होती हैं जो कोलाटरल सब्सटेंस इस्तेमाल करती हैं। अभी उनको दूसरी प्रोडक्ट्स में भी इस्तेमाल किया जाता है जेल वगैरह बनाने के लिए। तो ये इनके अंदर 2 से 3 यानी कि चीज़ें होती हैं, और ये एक नहीं होता। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक से ज़्यादा इनकी क्या होती हैं, प्रोडक्ट्स होती हैं। उसके बाद जो है हमारे पास वो है, यानी कि रेड एलगी के बाद हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं, एक होता है अबैक्सियल और दूसरा होता है एडेक्सियल। अब अबैक्सियल होता है क्या है, फेस जो उनका मतलब लीव्स का टूवर्ड्स अपर साइड, मतलब वो जो ऊपर वाला लीफ का हिस्सा होता है
उसको क्या कहा जाता है, अबेक्सल। मतलब ये लीफ है हमारे पास, ठीक है, उनके अंदर ये वीन्स है, वेनेशन सिस्टम है। तो ये अपर वाला जो हिस्सा है इसका, उसे क्या कहते हैं, अबेक्सल पार्ट। ऊपर वाले को अबेक्सल कहते हैं। दूसरा ठीक उसके अपोजिट हमारे पास होता है, उसको हम कहते हैं अडेक्सियल, अडेक्सियल पार्ट, ठीक है। अब ये वो होता है फेस टूवर्ड्स द सॉइल, यानी कि मतलब ज़मीन की तरफ जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, यानी कि अडेक्सियल, अडेक्सियल फेस टूवर्ड्स अपर साइड, फेस जो होता है टूवर्ड्स द फेस टूवर्ड्स द सॉइल। तो ये सॉइल की तरफ जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, अडेक्सियल, ठीक है। वो अबेक्सियल हो गया फेस टूवर्ड्स अपर साइड, और ये जो होता है टूवर्ड्स द लोअर साइड, मतलब ज़मीन की तरफ जो होता है अबेक्सियल, अडेक्सियल कि कंट्रोवर्शियल हो गया, ठीक है, सॉरी। अबेक्सियल में क्या होता है, टूवर्ड्स द, अबेक्सियल में जो होता है वो टूवर्ड्स द सॉइल होता है, और ये उसके उल्टा होता है, ये टूवर्ड्स द अपर साइड होता है, अपर साइड। तो ऊपर वाला जो हो गया अडेक्सियल, और नीचे वाला क्या हो गया, अबेक्सियल, ठीक है ना। तो मतलब ये अपर साइड होता है इसका अबेक्सियल, अडेक्सियल वाला, और अबेक्सियल वाला जो होता है वो नीचे होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा है वो है, सबसे पहले जो हमारे पास लार्जेस्ट प्लांट है उसको हम कहते हैं लार्जेस्ट ट्री। लार्जेस्ट ट्री जो होता है हमारे पास, ये भी कभी कभार सवाल दे देते हैं कि भाई लार्जेस्ट ट्री कौन सा है। एक तो हमारा होता है कि नेशनल ट्री, आपको ये पता होना चाहिए, नेशनल ट्री, क्योंकि ये सवाल बहुत आते हैं। नेशनल सेड्रस देवधर, यानी कि ये हमारा क्या है, नेशनल ट्री, जिसको सिंधी उर्दू में हम कहते हैं दयाल का जो प्लांट होता है। लार्जेस्ट ट्री, अब यहाँ पे हम बात करें लार्जेस्ट ट्री की, लार्जेस्ट जो है वो है हमारे पास सेक्वोया सेमीपरवायरन, सेमीपरवायरन जो है हमारे पास, वो लार्जेस्ट ट्री है, मतलब, ठीक है। इसको अगर आप देखें तो ये इतना ताल्लुक़ किसके साथ रखता है, ये एक तो ये है जिम्नोस्पर्म, और ये एंजियोस्पर्म नहीं है। दूसरा ये क्या है, लार्जेस्ट है। उसके बाद जो ये मशहूर है जिस चीज़ से, उसको हम कहते हैं फादर ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि इतना बड़ा है, हम इसको कहते हैं फादर ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है ना। तो ये फादर ऑफ फॉरेस्ट से भी क्या है, फेमस है, तो उसको हम क्या कहते हैं, यानी कि लार्जेस्ट ट्री, या जिसको क्या कहा जाता है, यानी कि सेक्वोया सेमीपरवायरन, ये लार्जेस्ट के नाम से क्या है, मशहूर है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है वो है, यानी कि जिम्नोस्पर्म्स शो ओनली सिंगल फर्टिलाइजेशन, ओनली सिंगल, उनके अंदर कोई डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होती। तो एक फर्टिलाइजेशन से वो क्या करते हैं, अपना फूड वगैरह भी बनाते हैं, एंडोस्पर्म या एम्ब्रियो भी बनाते हैं। क्योंकि हम पीछे पढ़ के आए हैं कि जो डबल फर्टिलाइजेशन होती है, इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ओनली जिम्नोस्पर्म्स, ये जिम्नोस्पर्म्स की कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो एंजियोस्पर्म की। तो ये एंजियोस्पर्म की क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जिसको हम क्या कहते हैं, यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन। तो उसके बाद में आप यहाँ पे आपको बताना चाहता था, तो इनके अंदर यानी कि क्या होती है, सिंगल फर्टिलाइजेशन होती है। ये इनके अंदर एनिमोफिली होती है, ये भी हम पढ़ के आए। और इनके अंदर वाहिद एक पौधा होता, प्लांट होता है, जिसको कहा जाता है एफीड्रा। वो वाहिद जिम्नोस्पर्म होता है जो क्या करता है, डबल फर्टिलाइजेशन शो करता है, डबल फर्टिलाइजेशन। ये इनके अंदर क्या होती है, डबल फर्टिलाइजेशन होती है। ओनली जो इनका प्लांट है उसको जिसके अंदर क्या होती है, डबल फर्टिलाइजेशन। और एफीड्रा को नाम इस वजह से दिया गया क्योंकि इनके अंदर एफीड्राइन क्या होता है, केमिकल या सब्सटेंस जो होता है वो हमें मिलता है, तो उसकी वजह से हमने इसको नाम दिया था एफीड्रा, ठीक है। तो ये मतलब इनके जो हैं वो मोस्ट एग्जाम्पल हैं। उसके बाद हमारे पास जो है मशहूर एक पौधा जिससे हमारी पेंसिल बनती है, मेक पेंसिल। वो आहिस्ता आहिस्ता मैं सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा कि भाई वो बेट कहाँ से बनती है, या हॉकी जो है वो किन से बनती है, दूसरी प्रोडक्ट्स जो हमें मिलती हैं वो कहाँ से मिलती है। और पेंसिल जिससे हमें मिलती है वो उसका जो नाम है जूनिपेरस वर्जीनिया, जूनिपेरस वर्जीनिया, यानी कि वर्जीनिया जो एक ऐसा पौधा है हमारे पास जिससे हमारी क्या बनती है, वो पेंसिल जो आम हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास
मशहूर है एक क्रिसमस ट्री। क्रिसमस ट्री। अब सबसे पहले उस ट्री को क्रिसमस के लिए क्यों वो सेलेक्ट करते हैं, अगर आप उनको देखेंगे तो वो आपको ऐसे मतलब एक वो स्मूथ सा एक यानी कि स्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड करेगा। तो इसको इसके लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है क्रिसमस के लिए, क्रिसमस की सजावट के लिए। सबसे पहले जो पूछा जाता है तो ये प्लांट कौन सा, एरुकेरिया जो पौधा होता है उसको यानी कि क्रिसमस ट्री के लिए क्या किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है। तो ये मतलब क्रिसमस ट्री होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है कि नेपी फार्म रूट्स, नेपी फार्म रूट्स, नेपी फार्म जो रूट्स हैं हमारे पास वो कौन से हैं। नेपी लफ्ज़ जो लिया गया है वो मतलब नेपस से, जिसका मकसद ही क्या होता है, टर्निप जो होता है उसके अंदर यानी कि ये क्या होती है, नेपी फार्म ऑफ यानी कि रूट्स होती हैं, ये मतलब टर्निप में मिलती हैं। तो इसमें होता है क्या है, अगर आप इसको देखेंगे तो ये ऐसे आपको इनका बेस जो होगा वो स्वेलन मिलेगा, और जैसे जैसे नीचे जाता जाएगा तो ये क्या होता जाएगा, नेरो होता जाएगा। तो उसको हम क्या कहते हैं, नेपी फार्म टाइप ऑफ रूट्स, यानी कि जो हमें टर्निप्स में मिलता है। और दूसरा यानी कि क्या है, एक तो ये किसके अंदर पाया जाता है, नेपी फार्म है क्या, इस वर्ड की मीनिंग मतलब टर्निप पे। दूसरा जो टर्निप का आपको क्या होना चाहिए, एक बोटनिकल नाम याद होना चाहिए, रेफिनस नेपा, जिसका क्या है, सॉरी रेफिनस नेपा, जिसका क्या है वो बोटनिकल नाम है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यानी कि दूसरा क्वेश्चन है वो है जो रेडिश है, रेडिश उसके पास कौन से रूट्स होते हैं, रेडिश क्योंकि ये बहुत कॉमन है, पूछे भी यही जाते हैं, तो इसकी वजह से मैं आपको ये बता रहा हूँ। और रेडिश के अंदर अगर आप देखें तो आपको मिलेगा फ्यूजिफॉर्म टाइप ऑफ फ्रूट्स, फ्यूजिफॉर्म। और फ्यूजिफॉर्म को क्या कहा जाता है, स्पिंडल शेप। और स्पिंडल शेप्ड वो होता है जो शुरू में भी नेरो हो, फिर क्या हो जाए ब्रॉडर, फिर क्या हो जाए वो नेरो हो जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, यानी कि फ्यूजिफॉर्म। तो ये किसके अंदर पाई जाती है, रेडिश के अंदर, मतलब वो स्पिंडल शेप्ड हो, नेरो एट एंड ब्रॉडर, मिडल में क्या हो जाएगा, ब्रॉडर हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, नेरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये किसके अंदर पाई जाती है, रेडिश के अंदर। अच्छा, वो रेडिश का जो बोटनिकल नाम है वो क्या है, रेफिनस, फिर क्या है हमारे पास, रेफिनस टाइफस, जो इसका क्या है वो बोटनिकल नाम है किसका, रेडिश का। उसके बाद हमारे पास जो है वो कैरेट के अंदर कौन सा यानी कि रूट पाया जाता है, उसके अंदर पाया जाता है कोनिकल शेप, मतलब अगर आप उसको देखेंगे तो कोन की तरह वो शुरू में क्या हो जाएगा, ब्रॉडर होगा, और जैसे जैसे नीचे चला जाएगा तो वो क्या होता जाएगा, नेरो होता जाएगा। तो उसको हम क्या कहते हैं, कोनिकल शेप, कोनिकल टाइप ऑफ रूट्स। तो ये आपको पता होना चाहिए, मोस्ट कॉमन है। तो रूट के अंदर जो पाया जाता है वो कोनिकल पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें, अब ये क्या होता है, ब्रॉडर एट बेस, यानी कि शुरू में क्या होता है, ये ब्रॉडर होता है, ब्रॉडर, और जैसे जैसे नीचे जाता जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, नेरोवर होता जाएगा, ठीक है ना। तो ये किसके अंदर होता है, कैरेट के अंदर। अच्छा, उसके बाद इसका आपको बोटनिकल नाम याद होना चाहिए, डॉकस कैरोटा जो है वो इसका क्या नाम है, वो बोटनिकल नाम है इसका, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सुबह जो हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके साथ हाज़िर होंगे। शुक्रिया।